नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जिन लोगों को घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम है, उनके लिए आज मैं आपको एक ऐसा जबरदस्त घरेलू नुस्खा बता रही हूँ, जिसे लेना शुरू करते ही पहले दिन से ही तुरंत घुटनों के दर्द में फायदा मिलने लगता है। और अगर घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, तो वो भी फिर से बनने लगती है। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको जो चीजें चाहिए, उसमें से सबसे पहली चीज हम ले रहे हैं खजूर, क्योंकि खजूर को आयुर्वेद में घुटनों की ग्रीस बनाने, घुटनों का दर्द खत्म करने और घुटनों के घिसे हुए कार्टिलेज फिर से बनाने के लिए बहुत ही अच्छी दवा बताया गया है। आपको करना यह है कि करीब आधा किलो खजूर ले लेना है। इसकी तासीर इतनी जबरदस्त होती है कि जिस तरह से इस नुस्खे में इसको यूज करना मैं बताऊंगी, उस तरीके से इसको यूज करने से घुटनों की सूजन भी खत्म होती है और ग्रीस भी बनती है। इसलिए इस नुस्खे में हम आधा किलो खजूर लेंगे और इनको अच्छी तरह धोकर इस तरह छील कर इनका बीज निकाल कर हटा देंगे। बहुत ही आसान काम है। अब हमें मिक्सी में इसको पीसना है, इसलिए ये सारा खजूर मैं इस मिक्सी जार में डाल रही हूँ। अब आप इसमें थोड़ा सा दूध भी डालिए, क्योंकि दूध डालकर खजूर को पीसना आसान हो जाता है और दूध से कैल्शियम भी मिलता है, जिससे घुटनों की हड्डियां मजबूत होती हैं और कार्टिलेज फिर से बनता है। तो ये देखिए, मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया है। इस तरीके से एकदम बढ़िया पेस्ट खजूर का बन गया है। अब चलते हैं नुस्खा बनाने की नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच भर करके घी। अब ये लिए हैं मैंने 50 ग्राम बादाम। इनको मैंने पहले ही छोटे टुकड़ों में काट लिया था। बादाम जो है, ये घुटनों का दर्द ठीक करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। और जिन लोगों को घुटनों में दर्द के साथ साथ उठने बैठने में भी तकलीफ होती है, उनके लिए भी ये रामबाण दवा है। साथ में अब मैं ले रही हूँ इसमें 50 ग्राम काजू। जितने मैंने बादाम लिए हैं, उतने ही काट के मैंने लिए हैं काजू। काजू हड्डियों के विकास के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। इसलिए घुटनों में कार्टिलेज घिसने के कारण जो तेज दर्द होता है और चलने फिरने में भी प्रॉब्लम आने लगती है, घुटने बदलवाने की सलाह दी जाती है, वो प्रॉब्लम काजू से ठीक होती है। इसलिए आप नुस्खे में काजू जरूर यूज कीजिएगा। अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं पका रही हूँ। अगर ड्राई फ्रूट्स को तेज आंच पर फ्राई करते हैं, तो ये एकदम से जल जाते हैं। इसलिए इनको लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और बहुत ही बढ़िया भीनी भीनी खुशबू भी आने लगी है। इसका मतलब अब ये हमारे काजू और बादाम बिल्कुल भुन चुके हैं। तो अब इनको हम एक प्लेट में निकाल देते हैं और अपने आप ठंडा होने देते हैं। अब जो घी बचा हुआ था, उसमें मैं ले रही हूँ 50 ग्राम मगज, यानी खरबूजे के बीज, क्योंकि ये हड्डियों को एकदम स्ट्रांग बनाते हैं और हड्डियां घिसने ही नहीं देते। इसलिए घुटनों में दर्द जड़ से खत्म हो जाता है। तो ये देखिए, ये खरबूजे के बीज भी भुन गए हैं। चलिए इनको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मैं कढ़ाई में बचे हुए घी में डाल रही हूँ पंपकिन सीड्स 50 ग्राम। घी और कद्दू के बीज दोनों ही चीजें हड्डियों को फौलाद जैसा मजबूत बनाती हैं और घुटनों में ग्रीस बनाती हैं। इसलिए घुटनों के दर्द के कारण जिनको सीढ़ियां चढ़ने में और उठने बैठने में भी तकलीफ आने लगी हो, घुटनों से कट-कट की आवाज आती हो, उनको ये कद्दू के बीज जरूर खाने चाहिए। अब मैं इसमें डालूंगी 50 ग्राम सनफ्लावर सीड्स, यानी सूरजमुखी के बीज। ये घुटनों की सूजन खत्म करते हैं और घुटनों में लचीलापन लाते हैं, जिससे आप फिर से अपने घुटनों को आसानी से मोड़ सकते हैं और आसानी से फिर से चल फिर सकते हैं। तो इनको भी हमें धीरे धीरे भुनना है, फुल गैस पर नहीं भुनना है, लगातार चलाते हुए भुनना है। आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो गया है, तो ये यूज करने के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं। जब ये बिल्कुल भुन जाएं, उसके बाद आपको इसमें 50 ग्राम किशमिश ऐड करनी है। इसमें किशमिश शुरू में ऐड नहीं करनी है, क्योंकि किशमिश को हमें ज्यादा नहीं भुनना है। किशमिश से भी कैल्शियम मिलता है, जिससे हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। इसलिए घुटनों के लिए महंगी दवा खाने और लाखों रुपए खर्च करके ऑपरेशन कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये देखिए, हमें इसको सिर्फ हल्का सा भुनना है, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। तो चलिए भुन चुकी है, तो हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट पर। अब मैं कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी और डाल रही हूँ और फिर इसमें डाल रही हूँ जो खजूर पीसे थे ना, वो खजूर का पेस्ट अब मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको पकाने में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये थोड़ा पक नहीं जाता है, तब तक ये कढ़ाई में चिपकता है। तो आपको लगातार इसको चलाते रहना होगा। दोस्तों, जब देसी घी में खजूर भुनेंगे ना, तो उसकी खुशबू इतनी प्यारी आती है कि जब आप ये बनाओगे तो आप कहोगे कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आती है। और जो नुस्खा बनेगा वो इतना हेल्दी बनेगा कि घुटनों का दर्द तो अब आपसे कोसों दूर रहेगा ही साथ आपको कभी भी नसों में ब्लॉकेज, नसों का दर्द और हाथ पैरों में सुन्नपन भी नहीं होगा। तो अब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए, जो हार्डनेस थी
जो चिपचिपापन था ना वो खत्म हो गया है। इसका मतलब अब ये बिल्कुल पक चुका है, तो इसे हम गैस से उतार लेते हैं। हमें नुस्खा बनाने में इसे एकदम गरम गरम इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए ना तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और जो नुस्खा बनाएंगे वो हम ठंडा होने के बाद ही बनाएंगे। इसको इस तरीके से पलटते रहिए ताकि ये नीचे से जले नहीं। तो ये देखिए, ये ठंडा हो चुका है। अब जो भी चीजें हमने पहले तैयार करके रखी थी ना, वो सारी की सारी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। साथ में मैं ले रही हूँ 50 ग्राम नारियल का बुरादा। बस अब इसको अपने हाथों से अच्छी तरह मिक्स कीजिए। फिर आप इस तरीके से इसके लड्डू बना लीजिए। आपको बहुत बड़े बड़े लड्डू नहीं बनाने हैं दोस्तों, इस तरह से मीडियम साइज के लड्डू बनाने हैं, जो एक पूरा लड्डू आप एक बार में खा सकें। कैल्शियम से भरपूर, प्रोटीन से भरपूर, फाइबर से भरपूर, आपकी बॉडी को एनर्जी और ताकत से भर देंगे ये लड्डू। मैं आपको एक लड्डू तोड़ करके पास से भी दिखाती हूँ। इसके अंदर का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया है। ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत सारे गुणों से भरपूर है। घुटनों का दर्द तो आपसे कोसों दूर रहेगा ही, आपकी बॉडी में हमेशा भरपूर एनर्जी भी रहेगी। वात, पित्त और कफ कंट्रोल में रहेंगे, जिसके कारण हर रोग, हर बीमारी आपसे दूर रहेगी। वैसे तो आप ये लड्डू पूरा दिन में कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर डेली एक लड्डू सुबह नाश्ते में खाकर ऊपर से एक कप गर्म दूध पिएंगे ना, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा। तो दोस्तों, इस तरह ये लड्डू बनाइए, खाइए और घुटनों का दर्द जड़ से खत्म कर दीजिए। अगर घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई है तो वो भी इससे फिर से बन जाएगी, और कार्टिलेज घिस गया है तो वो भी फिर से बन जाएगा। तो इसे बनाइए, खाइए और हेल्दी रहिए। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।